हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां हल करेंगे अभी पूरा। आप लोग को ध्यान से सुनना है, बुक में हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। मैसूर और बेंगलोर दो स्थान है, एक मैसूर है एक बेंगलोर है। इन दोनों का बीच में कुछ दूरी है 132 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बोला है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई गाड़ी जल्दी जल्दी स्पीड फास्ट बढ़ा के चले, स्पीड में चले तो क्या लेगा, कम समय लेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी की तुलना में कितना घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है। और बीच में अगर स्टेशन सब में ट्रेन ठहर रहा है तो उसको नोटिस नहीं करने बोला है। कौन बोला है सर? बुक बोला है, ठीक है। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं सर। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर क्या हो, अधिक हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सवारी गाड़ी का चाल अगर कुछ नहीं तो एक्स लेते हैं तो मेरा एक्सप्रेस का क्या होगा, एक्स प्लस 11 किलोमीटर में तो किलोमीटर प्रति घंटा डाल देंगे। इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए यहाँ पे हम हल से काम करते हैं। हल में लिख दिया हम माना सवारी रेलगाड़ी की चाल क्या मानते हैं, एक्स ही मानते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर यहाँ पे हमको एक चीज दिया हुआ है बुक में, दूरी दिया हुआ है। तो दूरी बराबर मेरा कितना है, 132 किलोमीटर। देखिए बुक में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल दिया है, दूरी दिया है, तो हम लोग को क्या नहीं दिया है, ये चीज नोटिस करने का है। तो क्या इसमें से चाल है, दूरी है, क्या समय है, नहीं है। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है सर दूरी बटा चाल। तो यहां से लिख देंगे हम समय बराबर। तो फर्स्ट का काम कर रहे हैं तो समय देखिए, यहाँ पे चाल दूरी सब कुछ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी है, तो दूरी का मान कितना है मेरा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसा हुआ। ये मेरा किसके लिए हुआ है, यहां से देखिए सवारी रेलगाड़ी के लिए। तो एक बार में हम किसके लिए फिर लिखेंगे, एक्सप्रेस के लिए। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की क्या लिख देंगे, चाल। यहाँ एक्स प्लस कितना बढ़ा था, 11 किलोमीटर। इतना ही ना बढ़ा था सर, यस सर इतना ही बढ़ा था, ठीक है। तो फिर से मेरा दूरी क्या होगा, दूरी बराबर फिर से हो जाएगा मेरा 132 किलोमीटर। दूरी तो वही रहेगा, चाहे गाड़ी का स्पीड बढ़ सकता है, टाइम कम लग सकता है, लेकिन क्या अमेजिंग करके आप सोच सकते हो क्या दूरी घटेगा, नहीं घटेगा, कभी नहीं घट सकता है, ठीक है। आप सोच लीजिएगा इसको। यहां से समय बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो फिर से समय बराबर क्या हो जाएगा मेरा, समय बराबर यहाँ पे देखिए दूरी तो फिर वही चीज रहेगा 132, और चाल मेरा कितना है, चाल देखिए यहाँ x प्लस 11। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 करके आगे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर रहना होगा कि सवारी रेलगाड़ी का चाल हम क्या ले लिए थे, x। कुछ बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बुक में दिया हुआ था, समय बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दूरी बटा चाल। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो समय बराबर लिखिए। अब यहाँ से देखिए किलोमीटर जो प्रति घंटा उसको हम नहीं लिखे, क्योंकि वो आपस में कट जाता है, जिसके कारण उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना था मेरा, x प्लस 11, क्योंकि बोला जा रहा है कि जितना भी तेरा क्या था सवारी गाड़ी का चाल था उससे कितना अधिक था मेरा 11। तो यहाँ पे 11 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। किलोमीटर जो प्रति घंटा बैठा दिए। फिर से हम इसको यहाँ पे किलोमीटर नहीं डाले, क्यों डाले अगर पूछा जाए तो बार बार क्या हो जाता है, कट जाता है, जिसके कारण उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, मिटाएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार एक बार अगर हम लिखना चाहेंगे तो किसके लिए लिख सकते हैं, सवारी गाड़ी का कितना आया था मेरा 132 बटा में एक्स। देखिए इधर साइड में लिख दिया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 132 बटा एक्स प्लस 11। 8 कितना घंटा था तो 1/1 दे दिए, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था, हम अपने से क्या दे दिए, 1 दे दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना है। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से x हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 11। क्लियर है। अब इसको गुना करेंगे, एक ही बार में हम काम कर रहे हैं। 132 को x के साथ
132x माइनस 11 और 132 को 132 गुना 11, 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1, फिर से यही चीज होगा 2 3 1, यहाँ से आ गया आपका 2 3 2 5, 3 और 1 4, और इधर से 1, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 1 4 5 2, और इसका काम हो गया। अब इसका काम तो हो गया पूरा, यहाँ से माइनस तो माइनस, 132 को x के साथ 132x इक्वल टू 1/1। क्लियर हो? इस पूरे टर्म को 132 से गुना किया, इतना आया, माइनस तो माइनस, 132 को x के साथ 132x, नीचे का एलसीएम ले लिया था। ठीक है, अब यहां से देखिए ई प्लस में है, ई माइनस में है, कट गया, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है। अब यहाँ से इसको गुना कर देंगे, यहाँ से जो बचा उसको एक बार उतार ले रहे हैं, 1 5 4 2, x को x के साथ x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x, और इधर 1/1। क्लियर है? इस पूरे टर्म को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का कितना हो गया 11x इक्वल टू 1 को इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 1452 को 1 से गुना किए तो 1400 क्या हो गया 52 हो गया। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दिए 11x, उसके बाद ये प्लस में सर इसको साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 1452 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो? यहाँ से फिर से लाइन खींचिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग का फैक्टराइज करना आ गया, यहाँ से लेके इसको, मतलब ये जो टर्म है यहाँ से कोई संख्या रहता तो उससे मल्टीप्लाई करते थे, संख्या तो नहीं है मेरा, एक मान लेते हैं हम लोग, और एक से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 44x और माइनस का कितना होता है 33x और माइनस का x 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का काम करेंगे। अभी हम यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरा x, तो इधर से क्या बचेगा x प्लस 44। क्लियर हो? यहाँ से हम माइनस 33 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और माइनस का इधर, अच्छा माइनस का नहीं यहाँ प्लस का, तब ना माइनस प्लस माइनस बनाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बच्चों। ठीक है, अब ये इसको जब सोल्व करेंगे तो x प्लस, इसको यहाँ पर डायरेक्ट काम करें, x बराबर दे दिए, इधर 0 ही प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 44। अब एक बार फिर से अगर देखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस का है तो क्या बनाएगा प्लस, और किसी का भी जो मान होता है या फिर किसी का चाल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, क्या होता है धनात्मक होता है। तो माइनस का तो आंसर मेरा नहीं हो सकता है, आंसर क्या चीज़ में होगा प्लस का। तो यहाँ से देखिए प्रश्न में जब हम काम किए थे वहाँ पे तो एक सवारी गाड़ी आया था, सवारी गाड़ी के लिए हम x माने थे और एक्सप्रेस आया था मेरा, तो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए हम लोग क्या माने थे, एक्सप्रेस गाड़ी के लिए हम लोग x प्लस 11 माने थे कि नहीं माने थे, एकदम सर। तो x का तो आ गया, मतलब यहाँ से अगर लिखना चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं सवारी गाड़ी के लिए कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम थोड़ा सा, गाड़ी का चाल कितना आ गया है मेरा, थोड़ा नीचे लिखे यहाँ पे 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह एक्सप्रेस गाड़ी का चाल बराबर, अब यहाँ से ऐसे नहीं कि ऋणात्मक में ये जो मेरा 44 है वो क्या चीज में आया है ऋणात्मक में, इसको हमको नहीं लेना है। अब आपको आ जाना अपना क्वेश्चन पे, कितना था x प्लस में क्या था 11, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इधर से x का मान अभी आया मेरा कितना 33 और प्लस में क्या 11, जब इसको ऐड करेंगे तब 44 होगा और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या था छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर कंप्लीट हो चुका है।
एक बार हम इसको बतला दे रहे हैं कैसे कैसे किए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में आए तो हमको दिया हुआ था कि दो रेलगाड़ी है, मतलब दो रेलगाड़ी, हाँ दो रेलगाड़ी, एक सवारी रेलगाड़ी और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, और दो जगह भी है, एक मैसूर और एक बेंगलोर। उसका बीच का दूरी हमको दिया था 132। हम क्या बोले थे कि दूरी कभी चेंज नहीं होता है, तो दूरी को तो वैसा ही रहने दिए। फिर जब इसमें जब आए तो हम यहाँ पे हम पाए कि ना यहाँ सवारी गाड़ी ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दोनों का चाल दिया हुआ नहीं था। तो यहाँ से हम सबसे पहले आए कि सवारी में, तो सवारी का हमको क्या लिख दिए थे, उसके चाल को x माने थे और दूरी दिया हुआ था। तो ये क्या दिया हुआ था, एक मेरा चाल दिया था, और जैसे इसका हम क्या माने थे, चाल माने थे, और एक मेरा दूरी दिया था। तो समय बराबर हम लोग जानते थे फॉर्मूला की दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो उससे हम ये चीज को लाए थे कि नहीं लाए थे। और सेकेंड में एक्सप्रेस में जब आए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी था वो सवारी गाड़ी की अपेक्षा कितना अधिक था, 11 अधिक था। तो उसके लिए हम क्या माने थे, एक्स। तो यहाँ एक्स प्लस में मेरा क्या हो गया था, 11, और उसका दूरी तो वही रहेगा, सेम चीज। अब यहाँ पे इसको अंतर वाला काम किए, यहाँ पे माइनस सी आएगा। क्यों आएगा, अगर पूछा जाए कि यहाँ बीच में प्लस क्यों ना आया, तो आप लोग क्या बोलोगे, दोनों का हम बीच का क्या निकाल रहे हैं, दोनों का बीच का डिफरेंट निकाल रहे हैं। डिफरेंट निकालने में मेरा क्या आएगा, माइनस आएगा। इक्वल टू घंटा भी दिया था, तो ऊपर में हम क्या रखे थे, एक, और नीचे कुछ नहीं तो एक, और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड किए, मतलब सोल्व किए। यहाँ से तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लिए तो इतना आया, इसको इसके साथ गुना किए थे कुछ ये चीज आया था मेरा, और फिर इसको गुना किए तो इतना आया। या ये आपस में कट रहा तो काट दिए, जो बचा उसको उतार दिए। उतारने के बाद इधर का जो काम है आप लोग को 2-3 दिन से लगातार हम बतलाते आ रहे हैं, तो आप लोग को शायद ये चीज पता हो ही गया होगा 100%, ये हम भी श्योर है, ठीक है। और अगर अभी भी अगर कुछ तकलीफ लगे तो मेरा से क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है। वर्ग समझते हो, कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा दो वर्ग का हम लोगों का दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। चलिए इसको सुनिए पहले। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, ये हम लोग को दिया है। यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब क्या, इसका भुजा, तो भुजा क्या हो रहेगा, ऐसा ऐसा 4 गो। मान लीजिए इसका अगर हम x देते हैं, ये सब क्या होगा, x x x न होगा जी। और इसका भी क्या होगा, अगर इसको अगर हम y नाम देते हैं तो y y y, टोटल क्या गो y हो रहा है, 4 गो y, और 4 गो क्या हो रहा है मेरा x। आगे पढ़ते हैं। और उसका अंतर दिया, अंतर मतलब क्या, घटाव हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों का क्या ज्ञात करना है, भुजा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, यहां से लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, x क्या मान दिया, x मान दिया, तो दूसरा वाला क्या मान देंगे। अच्छा क्वेश्चन मीटर में है तो यहाँ मीटर डाल देते हैं। तो यहां से लिखेंगे फिर दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा मेरा, y मीटर। x और y लेना ही होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का वर्गों का योग बोला है, मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्रश्नानुसार डालते हैं पहले। अगर प्रश्नानुसार डाला जाए तो यहाँ से हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है मेरा 468 मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण नाम भी दे सकते हैं, 1 का नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे अगर पढ़े थे तो यदि उनके परिमापों का अंतर, इसका परिमाप का अंतर, तो क्या हो जाएगा मेरा 4x और माइनस का 4y इक्वल टू मेरा इधर दिया हुआ था 24। अगर यहाँ से अगर हम इसको बोल सकते हैं समीकरण 2 का नाम, या फिर लिख सकते हैं समीकरण को 4 से भाग देने पर, इसको कितना से भाग दे देंगे हम, 4 से। ये 4 इसका नीचे क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा 4x बट्टा में 4 माइनस 4y बट्टा में 4 इक्वल टू 24 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कटेगा, इससे ये कटेगा, ये 6 बार में कटेगा।
तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया मेरा 6, यही टर्म आ रहा है। अगर ये टर्म मेरा आ रहा है तो इसके बाद यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर इधर 6, ये प्लस ई माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y। इसको समीकरण क्या नाम दे दिए हम 2। अब इसको 2 देने के बाद हम लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। एक तो यहाँ है मेरा, रख देते हैं x का जगह में। देखिए हम क्या रख रहे हैं, ये टर्म को x का जगह में रख रहे हैं, तो 6 प्लस का y, अब पावर में कितना है 2, y का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 6 8। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अगर पूछा जाए तो मीटर स्क्वायर फिर इधर आके क्या हो जाता है, कट जाता है। कैसे उसको देखिए, कहाँ कहाँ पे मेरा मीटर आता, यहाँ पर भी मेरा आता, इसका इसके लिए आता, इसका स्क्वायरिंग होता और इसका अलग से था, तो इसका मीटर स्क्वायर इसका मीटर स्क्वायर से इसका मीटर स्क्वायर क्या हो जाता, कट जाता। उतना लंबा आप लोग को गीत नहीं गाना है, यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता है, जिसके कारण उसको क्या कर दिए, हटा दिए। और उसमें भी अगर कंफ्यूज हो तो एक बार फिर से मेरा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आ रहा है क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब किसका, इसका कितना होगा 36, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर से ऑलरेडी मेरा क्या है y का स्क्वायर इक्वल टू 4 6 8, इतना ही ना है। इधर से हम लिख दिए 36 प्लस, इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12y, 12y प्लस का y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और इधर ही प्लस इधर जाएगा तो इक्वल टू 0। चलिए देखिए कोई आ गए थे जिसके कारण थोड़ा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे काम करना बाकी था मेरा। यहाँ से अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर, इसको लिखे, फिर इसको लिख देंगे प्लस 12y। अब यहाँ से दोनों को लिखने के बाद सजा रहे हैं अभी हम, ठीक है, द्विघात में सजा रहे हैं इसको। उसके बाद इसको लिखे, उसके बाद हम किसको लिख सकते हैं, यहाँ से घटा के लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, यहाँ से 8 में से 6 गया, तो 8 में 6 गया तो कितना हो गया, माइनस का तो होगा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से 3 आ रहा है 432, इधर कुछ नहीं तो मेरा क्या है 0। यहाँ से लिख सकते हैं, पूरे समीकरण को लिख दीजिएगा आप लोग, पूरे समीकरण को कितना से भाग दे दें, 2 से भाग देने पर, अगर भाग देंगे इसको तो मेरा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 12 को देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6y, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाग कितना जा रहा है, अगर इसको हम देते हैं 4 3 2 को, कितना से 2 से, तो 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 6 12, मतलब 216 इक्वल टू 0। अब ये मेरा फिर से कौन सा फंक्शन आ गया है, याद कीजिए आपको, ये जो फंक्शन आया फिर से इसको इसके साथ द्विघात मतलब इसको तोड़ के आप लोग को बनाना है। चलिए इससे आगे आप लोग बनाइएगा, हम छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ तक कैसे कैसे हम काम किए एक बार देख लीजिए। माना पहले वर्ग की भुजा क्या लिए x मीटर और दूसरा वाला क्या लिया y मीटर। अब क्वेश्चन प्रश्नानुसार जब चले तो हमको क्वेश्चन बोला है कि जो मेरा भुजा है वर्ग की भुजा, उसका एक्स स्क्वायर करने से स्क्वायर, ऐड करने बोला तो ऐड किए, प्लस में y का स्क्वायर, और दोनों का जो मेरा क्षेत्रफल था वो दिया था 468 मीटर स्क्वायर। उसका परिमाप यहाँ पे था दिया हुआ, समीकरण, ये वाला समीकरण को यहाँ पे पूरे डाल देते हैं। पूरे समीकरण को कितना से भाग देने पर, 4 से अगर भाग देते हैं तो कुछ इस तरह से कट जाता है। कटने के बाद x माइनस में y इक्वल टू 6 आता है, x इक्वल टू यहाँ से 6 है, माइनस में था, इधर आकर प्लस बना दिया। समीकरण नंबर क्या दे दिए 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दिए। तब यहाँ पे क्वेश्चन उठा था, सर आप यहाँ पे लिखे थे मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर को क्यों छोड़ दिए। तो जब स्टूडेंट्स आप लोग आगे बनाने आइएगा या फिर यहाँ पे आइएगा जैसे, तब आपका x में और y में मीटर लगा हुआ था कि नहीं था। अगर इसका और इसके मीटर स्क्वायर को गुना करेंगे तो इसका भी मीटर स्क्वायर बनेगा और इधर तेरा
मतलब लेफ्ट साइड में भी मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, राइट साइड में भी क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसके कारण हम बोले थे कि मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसको इसलिए आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखे, सोल्व कर दिए। इधर सोल्व करना आसान है, बस आप लोग को यहाँ तक का जो काम है ये प्रोग्रेस उसको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।